वहां पहुंची और दर्शन किया उसने, तो ईमानदारी से बताओ चेहरा बदल गया कि नहीं बदल गया? चेहरा बदल गया, क्योंकि जनकपुर से आई थी भवन से निकल के, तो चेहरा कुछ और था, लेकिन राम जी का चेहरा, राम जी का दर्शन करके जब गई गौरा मंदिर में तो चेहरा बदल गया, तेज आ गया, ओज आ गया, अद्वितीय प्रतिभावान हो गई वो सखी। समझ रहे हो ना, भगवान के दर्शन से। इसलिए कहता हूं माताओं, तुम्हारे जीवन की परंपरा बहुत अच्छी है। ये सुबह 4 बजे जग जाती हैं, स्नान करके देवी दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने पहुंचती हैं, इनकी परंपरा है। ये सबसे पहले जो है मंदिर में दर्शन का संकल्प लेती हैं। अब भले ही बदलती जा रही हो परंपरा नई पीढ़ी में, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सही बात तो यह है कि स्नान करके शिव मंदिर में जाएंगी, दुर्गा देवी के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएंगी। चढ़ाएंगी कि नहीं? जब ये सो के जगें तब चेहरा देखना, और मंदिर में जल चढ़ा के आवे दर्शन करके फिर चेहरा देखना है, अंतर हो जाएगा। क्यों? दर्शन करने से हमारे चेहरे में क्या आ जाती है? उपासना प्रवेश कर जाती है। दर्शन करने से संसार को हम आंखों से देखते हैं तो चेहरे पर वासना आ जाती है। जब इन आंखों से हम भगवान को देखते हैं तो उपासना आ जाती है, वासना दूर हो जाती है। चेहरे पर क्या आ जाती है? उपासना आ जाती है प्यारे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, भगवान का दर्शन चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, कोई भी हो, अबाल वृद्ध नर नारी, बोलो भगवान का दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि दर्शन करने से, भगवान का दर्शन करने से उपासना हमारे जीवन में आ जाती है। हमारा व्यक्तित्व उपासना युक्त हो जाता है, उपासना युक्त हो जाता है हमारा व्यक्तित्व। इसलिए भगवान का दर्शन करना बहुत जरूरी है। गांव गांव में मंदिर बनाए जाते हैं कि नहीं? गांव गांव में मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि पूरे गांव के लोग दर्शन करने जावें, दर्शन करने जावे, इसलिए गांव गांव में मंदिर बनाए जाते थे। दर्शन करने से क्या होता है? बोले दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य होता है, और हमारे हृदय में जो वासना होती है वो वासना दूर भाग जाती है, और नेत्रों के माध्यम से भगवान का कांतिमान द्युतिमान व्यक्तित्व उपासना के रूप में मेरे हृदय में प्रवेश कर जाता है। वो नैन मार्ग होता है। आइए नैन मार्ग की चर्चा में पुष्पवाटिका में सुनाऊं आपको। नैन मार्ग की अंतिम 10 मिनट, अंतिम 10 मिनट है। 10 मिनट के बाद में फिर जो है आरती की व्यवस्था लगेगी। ये सब कल से तो प्रवचन ऐसा है कि जल्दी आ जाऊंगा मैं, कोई देर ही में आऊं क्या? जल्दी आ जाऊं और थोड़ा जल्दी ही सभा को विश्रामित कर दूं, जिससे दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि गांव के ही लोग थोड़ी हैं, बहुत दूर दूर से आए, कवर्धा से भी आप आए हैं। ये लालजी चंद्रवंशी, इनके गांव तो एक बार हम कथा भी कराए हैं। क्यों भाई? वो गांव कौन सा पास में ही है गांव? कपरी गए थे यहाँ। और आपके यहाँ तो मैं ठहरा रहा कवर्धा में, है हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। आपके यहाँ तो मेरा आवास ही रहा। पूर्व प्रत्याशी लालजी चंद्रवंशी जी, राजेश शुक्ला जी, अंबिका मिश्रा, ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे शुक्ला जी के यहाँ तो अभी मैं ठहरा था, कवर्धा में मेरी कथा हुई थी, और खपरी में आपके घर पे ही ठहरा था। हमारे लालजी चंद्रवंशी जी के भाई वहाँ रहते, पूरा परिवार ही रहता है। तो और आप कौन हैं? अंबिका मिश्रा आप हैं? कौन है अंबिका जी? अंबिका मिश्रा का नाम लिखा हुआ है, जब है ही नहीं तो नाम कैसे लिख दिया है? अच्छा, चले गए हैं, चलो ठीक है, नाम तो रह गया, वो चले गए, नाम तो रह गया। तो आइए सुनिए जरा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। अंतिम 10 मिनट की बात सुन करके फिर विश्राम दूंगा वाणी को, क्योंकि फिर तो 5 मिनट कम 6 ही हो जाएगा, है नहीं? 6 बजे तक का ही मैंने कहा था। आइए सुनिए अंतिम 5-7 मिनट 8 मिनट की बात, कि वो दर्शन करके जब पहुंची सखी तो तासु दशा देखी सखिन, सखियों ने उसकी दशा देखी। बोले दशा कैसी है? कहा वो परमहंस वृत्ति में आ गई। देखो भगवान का दर्शन करने पर परमहंस वृत्ति हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जैसे जगत में रहो तो जगत में भी रहो तो हंस बन के रहो प्यारे।
हंस बनने का अर्थ जानते हो क्या है? हंस बनने का अर्थ यह है कि हंस नीर और क्षीर का भेद जानता है। बोलो जानता है ना? हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में रहता है। मानसरोवर में रहता है और क्षीर और नीर का भेद जानता है। बोलो जानता है। और जब भी वो ग्रहण करता है तो नीर को अलग कर देता है, क्षीर क्षीर ग्रहण कर लेता है, और अन्य सरोवर में जो भी होते हैं उनको स्पर्श नहीं करता, केवल मोती मोती चुन लेता है। क्यों भाई? पीने के लिए खाने के लिए मोती है, हंस के लिए खाने के लिए मोती है, और पीने के लिए दूध है, क्षीर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध, क्षीर। क्षीर ही पीता है। और पाता क्या है? पीता और पाता में अंतर है ना। पाना मानी खाना और पीना मानी वो नहीं है, तुम समझो ये। समझ गए हो? थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, बड़े समझदार हो आप लोग, है नहीं? लेकिन बात ये है कि पीने के लिए दूध पीना है। हंस क्या करता है? दूध पीता है। खाता क्या है? मोती खाता है। बोलो खाता है कि नहीं खाता है? मोती। मोती होता है धवल, सफेद होता है ना। मोती का रंग कैसा होता है? सफेद धवल। धवल मानी पवित्र। इसलिए खाने के लिए पवित्र पदार्थ होना चाहिए और पीने के लिए सुंदर दूध होना चाहिए। प्यारे, दूध पियो और पवित्र व्यंजन खाओ। मोती का अर्थ हुआ धवल। धवल मानी पवित्र, निर्मल। यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? यह है खाने पीने की व्यवस्था। और आजकल तो पता नहीं, चिल्लाते फिर रहे लोग। एक लड़का मेरे पास, एक बाप ने कहा, माँ बाप ने दोनों ने, जगत गुरु जी आए, प्रणाम करने जाओ, प्रणाम करने जाओ, प्रणाम करने जाओ। तो प्रणाम करने के लिए उधर से दौड़ा चला आ रहा था। वो कह रहा था संडे हो चाहे मंडे, रोज खाओ अंडे, संडे हो चाहे मंडे। अरे हमने कहा ये पागल कहाँ से आ रहा है? ये है तो छोटा ही सा, लेकिन ये क्या रट लिया इसने। वो टेलीविजन में प्रचार चल रहा था, वो टेलीविजन से सीधा आया और मेरे पास भेज दिया उसको। प्रचार उसमें यही चल रहा था प्यारे। और जैसे ही आया तो मेरा दिमाग भी खराब हुआ। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? ये क्या संस्कार तुमने दिए हैं? बोले महाराज जी अब वो टेलीविजन देख करके आया है, दूरदर्शन की परंपरा से जुड़ा था, इसलिए उसमें प्रचार आ रहा था, वही इसके दिमाग में आया। इत्तेफाक से आप आ गए तो दंडवत करने चला आया। तो हमने कहा वो दूर के दर्शन से इसे दूर करो, पास के दर्शन से जोड़ दो। अब मैं आ गया हूं, मैं हूं पास का दर्शन और टेलीविजन है दूर का दर्शन। तो हमने कहा दूर के दर्शन से दूर करो और पास के दर्शन से जोड़ दो। उसमें देखी इसने फीचर, इसलिए फ्यूचर गड़बड़। क्यों भाई? फीचर से फ्यूचर गड़बड़ बनी, भविष्य गड़बड़ होता है कि नहीं होता है? बस तुम तो संत महात्माओं से जोड़ो, ग्रंथों से जोड़ो। और देखने के लिए अगर संसार में वास्तव में देखने के लायक अगर कोई है तो वो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं प्यारे। देखिए भी और पढ़िए भी, और पढ़ने के बाद हृदयस्थ भी करिए। ये रामायण की चौपाइयां, इन्हीं को पढ़ाओ, अर्थ को पढ़ाओ, दर्शन कराओ भगवान का। देखने के लिए भगवान का दर्शन है और पढ़ने के लिए ग्रंथ है। बोलो है कि नहीं? और समर्पण के लिए संतों का चरण है। इतने प्रकार की परंपरा से जुड़ जाओ। देखने के लिए फिल्म नहीं, फीचर फिल्म नहीं, भगवान का दर्शन है। और पढ़ने के लिए ग्रंथ हैं। अथवा आप जिस शिक्षा की क्रांति में जिस क्लास में हो, उस क्लास के वो पुस्तकों को पढ़िए। आप उस क्लास की किताबों को पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन क्लास की किताबों को पढ़ने के बाद चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको समय मिल जाए, रामचरितमानस को जरूर पढ़िए। आप पढ़िए, आपका परिवार पढ़े, आपके बच्चे पढ़ें। निश्चित रूप से बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता हो, वो अपने सब्जेक्ट की किताबों को पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद रामायण की 5 चौपाइयां पढ़ के जरूर सोए। वो कभी फेल नहीं हो सकता है। ये मैं प्रमाण दे रहा हूं, सिग्नेचर करके दे दूंगा। ले लीजिए, मेरा हस्ताक्षर ले लीजिए, लेकिन वो नित्य का नियम बना ले। ये रामचरितमानस महामंत्र हैं। ये महामंत्र ही सरस्वती जी को प्रेरित करते हैं। और सरस्वती जी अगर प्रसन्न हो गई तो बोलो कोई बच्चा फेल हो सकता है? जल्दी बताओ। सरस्वती जी अगर प्रसन्न हो गई तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि फेल कर दे, हैं?
इसलिए मैं कहता हूं कि इन महामंत्रों से सरस्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं, और सरस्वती जी प्रसन्न हो गई तो समझ लो